हेलो गाइज, वेलकम टू माइक्रोइलेक्ट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे। देखना है ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट का जो है, इसका जो देखते हैं स्ट्रक्चर, मीन्स कि इसका एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी में क्या है, कैसे है। मैंने जो हार्ट का जो फिगर मैंने बनाया है वो कट, इसकी हाफ, इसे बोलते हैं ना कटिंग हार्ट है। ये अंदर की लेयर है। मैंने कटिंग हार्ट इसलिए मैंने बनाया है ताकि जो अंदर की जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, उसका जो वल्व से क्या और संबंध है वो आपको बता सकूं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट। हाँ, देखते हैं हार्ट की चेंबर कितनी है। राइट, कौन सी चेंबर किस साइड है, कौन सी चेंबर, ऊपर का जो चेंबर उसे क्या बोलते हैं, नीचे की चेंबर है उसे क्या बोलते हैं, और उसके बारे में पहले बात कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हार्ट को पहले अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में डिवाइड किया है। राइट, और फिर जो अपर पार्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है और लोअर पार्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। जो और अपर पार्ट है, इसका जो राइट साइड है, सॉरी पहले मैं लिख रहा हूँ फिर मैं बोलता हूँ, ARA मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और इस तरफ जो है LA। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, राइट है और लेफ्ट है। जब मैं हैंड से मैं लिख रहा हूँ तो मेरा हैंड इस साइड है, मीन्स राइट है, जबकि यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिखा है। तो हार्ट हमारे बॉडी में इस साइड होता है राइट, इस साइड होता है लेफ्ट, और इस साइड होता है राइट। तो मैंने जो मैं हैंड से जो मैं लिख रहा हूँ राइट है मेरा। तो हार्ट का जो फिगर है वो सामने के पोर्शन में है। ठीक है, तो इसलिए इस साइड राइट हो गया और ये लेफ्ट है। RA मीन्स राइट आर्ट्रियम और LA मीन्स लेफ्ट आर्ट्रियम। जो नीचे की जो भाग है उसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और इस साइड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट, अब देखते हैं कि हार्ट एक्चुअली होता क्या है हमारी बॉडी में। हार्ट जो है हमारी बॉडी में, हार्ट जो हल्का झुका होता है, 30% जो पार्ट्स जो है हार्ट की वो राइट साइड में होता है। और उसकी जो 70 जो पार्ट है जो लेफ्ट साइड में होता है। मीन्स कि हार्ट की जो 30% जो भाग है वो थोड़ा राइट साइड में होता है और 70% जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट दो लंग के बीच में और स्टर्नम बोन के ठीक पीछे होता है। हार्ट की जो वेट है, हार्ट की वेट अप्रोक्स 300 ग्राम से 350 ग्राम होता है। अगर बात करें फीमेल में तो अप्रोक्स 300 ग्राम्स होता है। मीन्स कि फीमेल में 300 ग्राम होता है जबकि मेल में 350 ग्राम के आसपास होता है। तो फीमेल के कंपेयर में मेल में बड़ा होता है। उसकी जो साइज है बिल्कुल एक जो फिस्ट है, एक बंद मुट्ठी है, इसकी आकार की होती है। ठीक है, अब देखते हैं हार्ट का जो मेन दो ही काम है। हार्ट जो हमारे बॉडी का पेस मेकर है, तो पेस मेकर इसका वर्क क्या है। एक तो पहला वर्क है, देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर पूरे टिश्यू को और प्रोवाइड कराता है। दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे टिश्यू से अपने हार्ट में
कलेक्ट करके फिर वहाँ से लंग्स को ट्रांसफर करता है प्योर होने के लिए। जो प्योर का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन युक्त, जिस ब्लड में ऑक्सीजन युक्त है वो प्योर ब्लड है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे बोलते हैं इम्प्योर, अशुद्ध ब्लड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो वेन्स है, आर्टरी है, वेन्स है, इसका फंक्शन क्या है, कौन से वेन जो और कौन सी आर्टरी कौन सी ब्लड को कैरी करता है। सबसे पहले देखते हैं, मैंने फिगर को मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसे बोलते हैं F4 चैम्बर है, हमें मालूम चल गया। देखते हैं पहले ब्लड कहाँ पे आता है, जो पूरे बॉडी से जो ब्लड पहले कलेक्ट करके सबसे पहले आता है यहाँ पे राइट आर्टरियम में। ठीक है, ये ऊपर से जो ब्लड आता है अपर लिम्ब से और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है, और जो लोअर लिम्ब से जो ब्लड हार्ट में इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। तो ये हो गया आपका इंफीरियर वेना कावा, जो नीचे से ब्लड कलेक्ट करता है। ये हो गया SVC, सुपीरियर वेना कावा, ये जो ऊपर से ब्लड, जो अपर पार्ट से ब्लड कलेक्ट कर राइट आर्टरियम को ट्रांसफर करता है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है कि ब्लड जब यहाँ पे आने के बाद, ब्लड जो राइट चेम्बर में, राइट आर्टरियम आने के बाद ब्लड नीचे की ओर ट्रांसफर होगा राइट वेंट्रिकल में। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बल्ब होता है। इस बल्ब का नाम है ट्राइकस्पिड बल्ब। ऊपर से जो ब्लड जो नीचे की ओर जो फ्लो होता है, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड बल्ब होता है। ट्राइकस्पिड कहने का मीनिंग है कि बल्ब आप देख सकते हैं, एक बल्ब है, ट्राई मीन्स 3, इसमें 3 फाइबर्स होता है राइट, इसीलिए ट्राइकस्पिड है। मीन्स कि आप मान लो ये 3 फाइबर है, ऐसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा, फिर क्लोज होगा, ओपन क्लोज होगा। तो यहाँ पे 3 फाइबर है, 3 फाइबर है, इसलिए इसका नाम दिया गया ट्राइकस्पिड। ठीक इसी तरह इस साइड में देखेंगे आप, इस साइड, तो यहां भी बल्ब होता है, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल बल्ब। ठीक है, तो इसमें बाइकस्पिड का मीनिंग होता है जो बल्ब के स्ट्रक्चर जो है आप देखेंगे ऐसे होता है, ब्लड फ्लो होने के बाद ओपन होता है, फिर वापस क्लोज होता है, तो है बाइकस्पिड बल्ब। ठीक है, अब देखना है जब चेम्बर में जब ब्लड आता है तो ब्लड क्या होता है, ब्लड चेम्बर में स्टोर होता है, फिल हो जाता है, तो चेम्बर पूरा फुल हो जाता है, भर जाता है चेम्बर भरने के बाद इसमें देखना है क्या होता है। यहाँ पे जो ऑलरेडी जो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया है, नीचे से इंफीरियर वेना कावा से ब्लड गया है, और एक आप देखेंगे यहाँ पे कोरोनरी साइनस है, यहाँ से ब्लड गया है। तो ब्लड की यहाँ भी तो बल्ब होगा, क्योंकि अगर इस चेम्बर में ब्लड आया है तो वापस बैक फ्लो भी तो हो सकता है। तो इस बल्ब का भी नाम है, जो ऊपर से बल्ब आया है, ऊपर से जो सुपीरियर वेना कावा का जो बल्ब है यहाँ पे, इसे बोलते हैं हेवर्सिनियस बल्ब। जबकि जो नीचे से जो वेन आया है, आर्टरी आया है, आप देखेंगे यहाँ पे जो नीचे से जो आया है इंफीरियर वेना कावा, इसका जो बल्ब है यहाँ पे, इसका नाम है यूस्टेरियन बल्ब। यूस्टेरियन बल्ब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो वेना कावा है, इस वेना कावा पे बल्ब है कि नीचे का जो ब्लड जो चेम्बर में है ये वापस बैक फ्लो ना हो, इसीलिए यहाँ भी बल्ब है।
ठीक उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कोरोनरी आर्टरी है या कोरोनरी साइनस बोलेंगे, यहाँ भी एक बल्ब है। इस बल्ब का नाम है थेबेसियन बल्ब। क्या बोलेंगे इसे बोलते हैं थेबेसियन बल्ब। यहाँ भी ब्लड जब इसमें आने के बाद ये भी जो बल्ब है क्लोज होता है, बंद होता है, ताकि ब्लड वापस बैक फ्लो ना हो। तो जब ब्लड जब बैक फ्लो जब ब्लड जब नेक्स्ट चैम्बर में आता है आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे एक बल्ब है, इसका नाम है ट्राइकस्पिड बल्ब। ये बल्ब जब ब्लड ऊपर से जब नीचे ब्लड जब फ्लो होता है तो बल्ब ओपन होता है, फिर वापस क्लोज होता है। क्लोज होने के बाद ये ऑलरेडी ये चैम्बर पैक हो गया है। तो इस चैम्बर का जो ब्लड है वापस से इसको बाहर निकलना है, तो इसलिए यहाँ से ब्लड आया है और वापस से बाहर की तरफ इस तरफ निकलेगा। और यहाँ भी देखेंगे कि ये यहाँ पे एक आर्टरी है, इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ भी एक बल्ब है और इस बल्ब का नाम है पल्मोनरी बल्ब बोल सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं पल्मोनरी सेमी लूनर बल्ब, राइट। इसे बोल सकते हैं पल्मोनरी बल्ब या पल्मोनरी सेमी लूनर बल्ब। तो ब्लड जब वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पे इसे राइट पल्मोनरी आर्टरी है। तो यहाँ से दोनों लंग्स की ओर ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। यहाँ से दोनों लंग्स की ओर ब्लड ट्रांसफर हो रहा है। अब वापस जो लंग्स से, क्योंकि लंग्स में ब्लड जो अशुद्ध ब्लड था, जो इम्प्योर ब्लड था, लंग्स में गया। अब वहां से शुद्ध होकर के वापस कहाँ पे आएगा, देखिए। तो जो राइट लंग्स से जो ब्लड आएगा यहाँ पे राइट पल्मोनरी वेन के द्वारा, जो यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है। और जो लेफ्ट लंग से प्योर ब्लड आएगा वो आपको लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा और ये यहाँ पे आके ओपन होगा। इस वेन में कोई भी बल्ब नहीं है, यहाँ पे बल्ब एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे बल्ब एब्सेंट होता है। अब ऊपर से ब्लड जो नीचे को फ्लो होगा, ये शुद्ध ब्लड है, क्या है, ये प्योर ब्लड है। प्योर कहे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड यहाँ पे आएगा और ये नीचे की ओर आएगा, राइट। तो यहाँ भी तो बल्ब है, इस बल्ब का नाम है बाइकस्पिड या मिट्रल बल्ब। ये बल्ब जब नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे डोर ऑलरेडी बंद हो गया है, क्लोज हो गया है। तो ब्लड यहाँ से फ्लो होगा और बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढेगा ना, तो रास्ता यहाँ पे है, यहाँ पे रास्ता है और ये है आयोटा, इसे बोलते हैं आयोटा, राइट। ये आयोटा है। अब यहाँ भी एक बल्ब है। अब इस बल्ब का नाम है आयोटिक बल्ब या आयोटिक सेमी लूनर बल्ब। दोस्तों यहाँ पे सेमी लूनर का मीनिंग यह है कि यहाँ पे इस शेप में होता है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इस शेप में होता है और इस शेप में होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्धचंद्राकार है ना, सेमी मीन्स अर्ध, लूनर मीन्स मून। सेमी मीन्स अर्ध, लूनर मीन्स मून, मीन्स की हाफ मून। तो ये हो गया हाफ मून, इसीलिए इसका दूसरा नाम दिया गया है सेमी लूनर बल्ब। ओके,
तो यहाँ से जो ब्लड जो ऊपर की ओर फ्लो होगा, फ्लो होने के बाद आप देखेंगे ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर पार्ट्स, अपर पार्ट्स के लिए ऐसे ब्लड फ्लो होगा, राइट। और फिर यहाँ से ब्लड ये नीचे की ओर पूरे बॉडी में फ्लो होगा। इसे बोलते हैं, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आयोटा, ओके, ये हो गया आयोटा। इसे बोलते हैं आर्च ऑफ आयोटा। अब इसे बोलते हैं डिसेंडिंग आयोटा। तो समझ गए आप लोग कि ब्लड कैसे हमारे ऑल टिश्यू से वापस राइट आर्टरी में आता है, और फिर किस तरह ये लंग्स में जाता है। लंग्स में जो ब्लड जो है, जो वहाँ पे जो गैसेस है एक्सचेंज होता है, और किस तरह जो वहाँ से CO2 रिमूव होता है और O2 मिक्स होता है, और वापस ब्लड लेफ्ट आर्टरी में आता है, फिर लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, फिर यहाँ से ये आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, और फिर वापस इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू वापस ये राइट आर्टरी में ब्लड आता है। जो राइट आर्टरी में जो ब्लड आता है वो इम्प्योर होता है, और जो लेफ्ट आर्टरी में आता है वो प्योर ब्लड होता है। देखिए इस पार्ट्स को बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। जो लंग्स को जो हार्ट को जो डिवाइड करता है, जो बीच का जो लाइनिंग जो हार्ट को जो डिवाइड करता है उसे बोलते हैं सेप्टम। आप जो यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो लाइनिंग है, ये जो लेयर है, इसे बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो दोनों तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर ब्लड ऊपर से अगर नीचे की ओर फ्लो होता है तो ये जो बल्ब है ट्राइकस्पिड वो ऐसे ओपन होता है, फिर वापस ऐसे जुड़ जाता है, राइट। तो ऊपर से नीचे फोर्स है तो नीचे की ओर ऐसे ओपन होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो नीचे के फोर्स ऊपर बैक फ्लो जा सकता है, तो ये जो नीचे की ओर जो ऐसे जो ओपन होता है ये वापस ऐसे मुड़ के ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए देखेंगे आप यहाँ पे जो है ना इस तरह जो फाइबर से जुड़ा होता है, ये फाइबर से जुड़ा होता है, इसीलिए ये सिर्फ नीचे की ओर ही ओपन होगा, ये वापस नीचे की प्रेशर से वापस ऐसे मुड़ेगा नहीं बैक साइड में, क्योंकि ये फाइबर से जुड़ा होता है, ठीक। दोनों साइड ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों बल्ब जो है एक फाइबर के थ्रू यहाँ से जुड़ा रहता है, क्योंकि इसका जो झुकाव है नीचे की ओर वापस बैक की तरफ वापस नहीं मुड़ सके, इसीलिए जुड़ा होता है। तो आप लोग समझ गए कि किस तरह हमारे बॉडी में ये जो हार्ट है और हार्ट के अंदर कैसे फंक्शन होता है, कैसे वर्क होता है। तो आई होप कि आप लोग इसे एक इजी वे में समझ गए होंगे, और आप मेरे चैनल्स पे पहली बार आए हैं या देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ये दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट आपसे बात करेंगे कार्डियक साइकिल, उसमें कितने मिनट्स में कितने सेकेंड्स में जो एक कार्डियक साइकिल पूरा होता है, राइट। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल्स को, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहले पहुंचेगा। थैंक यू।